हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? तो पहले तो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह मुबारक। साथियों, जो रिक्वेस्ट थी मेरी यही थी आप लोगों से कि भी जो भी कुछ ये पहलगाम के अंदर कांड हुआ है उसके लिए आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि लोगों को मालिक तौफीक दे, सोचने समझने की बुद्धि दे कि जो भी कुछ हो रहा है ये सही हो रहा है, जो लोग बात कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। जो नुकसान हो चुका है उसकी कोई भरपाई तो है नहीं, और आगे से ऐसा ना हो उसके लिए हम भगवान से कृपा चाहते हैं कि सबको सुकून और सद्बुद्धि दे मालिक। जो लोग अपने परिवार से बिछड़ गए हैं हमेशा हमेशा के लिए, उनकी आत्मा को शांति दे मालिक। तो चलिए आज हम रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग करने वाली हूँ आज मैं कि आपके जीवन का क्या पाथ है। ये है टाइमलेस रीडिंग। खाली देखने भर से, सुनने भर से कुछ नहीं होता, समझे जी। उसके ऊपर चलना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है, जब ही हमको मालूम पड़ता है कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है। जब हम इन सब बातों को समझने लगते हैं और उसके ऊपर अपना काम करते हैं, जब ही उसका सही रिजल्ट आएगा। तो यही मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए चलते हैं। तो इसकी मैं 2 फाइल बनाने वाली हूँ, आप लोग चूज़ करिएगा। उसी से मिलता जुलता आपके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ निकल कर के आएगा। ये हैं 2 कार्ड, यहाँ पर 2 मैंने इसके बना दिए हैं। तो इसमें से आप कार्ड चूज़ कर लीजिए। ये रहा, ठीक है जी। ये रहा 2 फाइल हमने बनाई और इसमें से हमने एक एक कार्ड निकाला। ये ठीक है। और यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे क्रिस्टल रख देती हूँ, आप लोग चूज़ करिए। डायमंड क्रिस्टल है और ये है हमारा छोटा सा शंख। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है देखते हैं। चूज़ कर लीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। तो 2 की गाइडेंस और 1 की गाइडेंस भी मैं साथ साथ निकाल देती हूँ, ठीक है जी। देखो, भगवान ने 2 ही कार्ड डाले हैं। इसका मतलब ये है कि मालिक हमारी रीडिंग से कितना खुश है, यानी कि यहाँ पे एंजलों की उपस्थिति लग चुकी है। एंजलों की उपस्थिति लग चुकी है, और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा एंजल कह रहे हैं कि वो यहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं, और वो खुद ही इन सब हमारे क्वेश्चन का जो भी कुछ है उसका आंसर एंजल देने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम कार्ड सफ़र करते हैं। तो हमने कहा था कि इसकी गाइडेंस ये रहेगी और इसकी गाइडेंस ये रहेगी। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। तो इसको इसकी गाइडेंस के साथ में मैं इधर रख देती हूँ 2 वाले को, और 1 वाले की भी गाइडेंस मैं यहाँ रख देती हूँ। इसका क्रिस्टल इसके ऊपर रख देती हूँ और इसको मैं ओपन करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। तो इसकी साइकिक रीडिंग क्या निकल के आने वाली है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
ये है क्वीन ऑफ वांड्स, यानी कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर पैनी नज़र रखे हुए हैं। आप खुद इतने सक्षम हैं, आप अपनी भी केयर करते हैं, दूसरों की भी केयर करते हैं। आपके पास में जो भी कोई व्यक्ति आता है, आप उसको अच्छे से पहचान लेते हैं। आप पहचान जाते हैं कि ये आदमी मेरे पास किस लिए आया है। कोई भी आदमी आपका आसानी से फ़ायदा नहीं उठा सकता। आपके पास में इतनी गहरी नज़र है कि आप उस आदमी के अंदर तक झांक के देख लेते हैं। आप कोई सिंगल मदर, कोई सिंगल फादर भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ये थी आपकी साइकिक रीडिंग। तो आपका जो लाइफ पाथ है, इसको ही देख के मैं बता सकती हूँ क्या हो सकता है। देखिए जी, आप ने जो भी कुछ अपनी रेपुटेशन बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है। आपको कोई बापोती नहीं मिली है, कोई आपको घर से रईसदारी नहीं मिली है। जो था वो तो था ही, जो आपके नसीब में उसे तो कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप इतने डिसिप्लिन में चलने वाले व्यक्ति हैं। आप अपने कर्म धर्म के ऊपर अपने खुद के नियम आपने बनाए हैं और आप उसके ऊपर कायम है। आपके ऊपर बड़े बड़े जिम्मेदारी के काम हो सकते हैं, घर के, परिवार के, शादी के, ब्याह के, बीमारी के। आप अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति या लेडीज हो सकते हैं। और आपसे यही आशा करी जा सकती है कि आप अपने जीवन का जो भी फैसला लेते हैं, खुद स्वयं की इच्छा से लेते हैं और आपको ये सब काम करने में आनंद भी आता है। आप अपने अंदर में खुद को संतुष्ट पाते भी हैं। आप ये किसी के कहने से नहीं कर रहे, आपको भगवान ने इस काम के लिए चुना है। दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे की सेवा करने के लिए आपको भगवान ने सक्षम किया है, आपको समर्थ किया है। इसी के लिए ही आप इतना काम कर पाते। एक दूसरे के नसीब बंधे होते हैं लोगों के साथ में, किसको किसकी सेवा करनी है, नहीं करनी है, बदा होता है। जिसके ऊपर किसी का कुछ अगला पिछला जन्म का कारण रहता है, जब ही कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है और उसके साथ में आपके जीवन की जर्नी आगे बढ़ती है, जीवन की यात्रा आपकी बढ़ती है। तो चलिए जी, देखते हैं आपकी डिटेल में रीडिंग। आपका लाइफ पर्पस क्या है। जिस तरह से ये कार्ड सफल हो रहे हैं, तो इससे ऐसा लग रहा है कि बहुत उथल पुथल हो रही है बहुत से लोगों के मन में। बहुत से लोगों को तो अपने जीवन का पर्पस मालूम ही नहीं है। बहे जा रहे हैं जिस धारा में भी जीवन बहा जा रहा है। सब कुछ ऊपर वाले को छोड़ के बैठे हैं या फिर ब्लेम करते रहते हैं दूसरे। हम देखते हैं आपको इतनी परेशानियां उठाने के बाद में, स्ट्रगल के बाद में आपको कुछ बात समझ में आई है कि नहीं आई है भगवान की। बाप रे, इतने सारे कार्ड। चलो, तो मैं यहीं पे इनफ कर देती हूँ इसको, और ये जो कार्ड उल्टे हुए हैं इनको मैं सीधा कर देती हूँ। एनर्जी बहुत डिस्टर्ब लग रही है इस पाइल 1 की, क्योंकि ये देख रहे हो ना, टेढ़ा टेढ़ा देख रही है लेडीज। तो इसका मतलब यही है कि भाई आप जो है हर किसी के ऊपर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शंका करते हैं। तो ये आपको अपना नेचर चेंज करने की आवश्यकता है। तो जी, इसका कारण यही है कि आपका दिल कई बार टूटा है। इसलिए टूटा है क्योंकि आपने लोगों के ऊपर आँख बंद करके भरोसा किया है। काम चोर हैं आप काम के ऊपर ध्यान नहीं देते, जिम्मेदारियों के ऊपर आप ध्यान नहीं देते। थोड़ा सा काम करते हैं तो आप उसका बखान ज़्यादा करते हैं, और मूड आया तो काम किया, मूड नहीं आया तो आपने काम नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ का फल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए लगातार आपको काम करना पड़ता है। ठीक है जी। और यहाँ पर रहेगा 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप मतलब घनघोर निराशा। ये निराशा आपकी खुद की पैदा करी हुई है, खुद के जो आपने
अपने मन के हिसाब से कायदे कानून नियम बना लिए हैं उसकी वजह से। लेकिन ब्रह्मांड का जो नियम है, इस नीति का, इस प्रगति का, भगवान कृष्ण ने खुद गीता में, महाभारत में सब में कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलने ही वाला है। लेकिन मुश्किल ये है कि इंसान यही सोचता है कि जो मेरा ये जन्म है, इस जन्म में तो मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, हो सकता है कुछ अगला पिछला कर्म आपके साथ हो। और ये भी बात साथ में है, और साथ में ये भी बात रहती है कि जो भी कुछ आपके पूर्वज थे पहले, उन्हों का भी लिया दिया कर्मा उनकी संतति के आगे आता है। एक ही जगह की बात नहीं होती है, ये ब्लड लाइन होती है। ये जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसकी टहनी और उसके पत्ते रहते हैं। जब उसकी जड़ में ही कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर पत्ते पत्ते को उसका वो करना पड़ता है, पूरा का पूरा। अब ये बात मैं किस लिए कह रही हूँ कि देखिए जी, यहाँ पर जो आए हैं ये माइनर अरकाना भी हैं और मेजर अरकाना भी है। तो इस बात को मैंने क्यों कहा कि भी आपके एंसेस्टर का भी इसके अंदर हाथ है, इस कर्मा के अंदर। इसके लिए कहा क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया दी, हर्मिट का भी कार्ड आया है, और यहाँ पे 6 ऑफ कप का भी आया है, और आया है किंग ऑफ वांड्स का, और मैन कार्ड तो वो था ही हमारे पास में, क्वीन ऑफ वांड्स वाला कार्ड। और यहाँ पे है दी स्टार। दी स्टार बोलते हैं ना कि भी बहुत से लोग के भी जो कोई ख़त्म हो जाता है तो वो तारों में जाके फंस जाता है। तो भी इस कार्ड से ये भी एक इंट्यूशन मेरे को आ रही है। और दूसरा है हेरोफेंट। एक ही रीडिंग के अंदर हेरोफेंट और हर्मिट आने का मतलब यही है कि भी आप बाय सोल आप एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा आपका पर्सनैलिटी है, लेकिन कुछ आपके गलत फैसलों की वजह से आपके जीवन में इतनी डिफ़िकल्टी आ रही है, या जो भी अबंडेंस है, जो भी तरक्की है, उसके ब्लॉकेज आप खुद डाल रहे हैं। आप पुरानी बातों को रिपीट करके, पुराने दुखों को याद करके वही एनर्जी को क्रिएट करते रहते हैं। यानी कि जैसे बोलते हैं ना, जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन। तो अगर आप दुख ही दुख मनाते रहेंगे, हमेशा क्रिएट करते रहेंगे, तो उससे तबीयत भी ख़राब होती है, माहौल भी ख़राब होता है, और जो रास्ते खुलने वाले होते हैं वो रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड निकल गया 2 ऑफ सोर्ड, आप देख ही रहे हैं, इसमें फुल टू इमोशन है। हद से ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा सोचना। और इधर भी यहाँ पे भी वही है, चंद्रमा और सूरज दोनों के दोनों ही खराब है। यहाँ पे 8 ऑफ कप का क्या है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये कारण खोज रहा है कि मेरे ही साथ है, मेरे ही जीवन में इतनी तकलीफ़ क्यों है। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी एक पैसे भी की बात आपके जीवन में बार बार आ रही है, जैसे कि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया, जैसे कि ये हार्ट के अंदर 3 तलवार बेची हुई है। अगर आपको बार बार धोखा मिलता है प्यार में, मोहब्बत में, घर में, परिवार में, तो इसका मतलब ये है कि भी भगवान आपको ये सिखाना चाह रहा है कि आपको भी खुद के अपने नेचर के अंदर ये खोजना पड़ेगा कि मेरे साथ में ऐसा क्यों, या जो लोग मुझसे प्यार करते हैं मैं उनके साथ में खुद कितना वफादार हूँ, मैंने खुद का अपना कर्तव्य पूरा किया है कि नहीं किया, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड के आप घड़ी अभी 2-3 दिन से ये कार्ड बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है 2 ऑफ सोर्ड का। तो इसका मतलब ये है कि भी एक तो मौसम ख़राब है, ऊपर से माहौल भी ख़राब है, और फिर ऊपर से आप लोगों का जो आसपास का पर्यावरण है, जो आजू बाजू के जो आपके माहौल है, वो भी सब खराब ही है। तो ये सब चारों तरफ का जब इतनी ख़राब वाइब्रेशन रहेगी तो आदमी को ज़िद्दी ही बना देती है। मतलब जो मैंने कह दिया वो सही है, जो मैंने सोच लिया वो सही है, दूसरे की बात सुनना नहीं। 2 ऑफ सोर्ड का मतलब है कि भी जो मैंने कहा, जो मैंने देखा सुना, जो मैंने इमेजिन भी किया, बस वही सही है। जब आप किसी की सुनोगे नहीं तो फिर आपका क्या हाल होने वाला है, क्या हाल होने वाला है। आप ना मेहनत करेंगे, ना आप सोच समझने की शक्ति अपने पास रखते हैं, और बस आपको अपना ही अपना दिल दिखता है। आप अपने ही दिल को पीसते रहते हैं, मरोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं,
और फिर आपका मन नहीं लगता तो आप उठ के चल देते हैं और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ करके। आपको एक ही सलूशन दिखा देता है कि मैं भाग जाऊँ, निकल जाऊँ, मर जाऊँ। तो इससे क्या समाधान हो जाएगा? अगर हर आदमी का जो भी जन्म हो रहा है कुछ एक लेसन सीखने के लिए हो रहा है। जब आप एक लेसन सीख जाते हैं तो प्रकृति आपको दूसरा लेसन देती है, दूसरा भी सीख जाते हैं तो तीसरा लेसन देती है। लेकिन अगर किसी के जीवन में बार बार यही प्रॉब्लम आ रही, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कि भी आप किसी की सुनते नहीं हैं, काम पे ध्यान नहीं देते हैं और कंजूस बहुत ज़्यादा है, ना अपनी बात शेयर करते हैं ना किसी की बात सुनते हैं, इसके लिए आपका बार बार दिल हर्ट होता है और आप चल दिए हैं इस कारण को खोजने के लिए। चलो ये भी बात सही है, आप चल दिए अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा आप चल किस रास्ते पर हैं। अब जाना दिल्ली और बैठ जाओगे कलकत्ता की ट्रेन में तो कैसे काम चलेगा? सबसे पहले आपको अपनी राह चुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा कारण क्या है। जब तक आप खुद को स्थिर होकर आप सोचेंगे नहीं, मुड़ के देखेंगे नहीं, पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बिना सोचे समझे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। और इन सारे कार्ड के बाद में अचानक से कार्ड निकल के आया एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल क्या है? पेंटिकल का मतलब हर जगह धन ही नहीं होता। ये है आपकी माइंड, बॉडी, सोल, जिसका कि आपको ख्याल रखना है। माइंड माने अपने दिमाग को दुरुस्त करना है, उसमें अच्छी अच्छी बात बननी है, अच्छी अच्छी मेमोरी रखनी है। जिन पुरानी यादों से आपको तकलीफ होती है, जिस तरह से आप अपने मोबाइल में डिलीट मारते हैं, इस तरह से आपको अपनी पुरानी यादों से, दुखदायी यादों को भी डिलीट कर देना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो। अब अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर 500 साल राज किया, इंडिया की ऐसी तैसी मारी इन लोगों ने, लेकिन आखिर में दोनों देशों का समझौता हो गया। आज खुशी से हिंदुस्तानी लोग अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं और दोनों के दोस्ती का ये हाथ बढ़ा हुआ है। अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ उसमें भी ट्रैप बोल रहे हैं कि भी हाँ भी इंडिया में तुम्हारे साथ हो गया ना। अभी हमारी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि हम 500 साल अमेरिका के ऊपर राज कर सके, लेकिन उसने इस तरह का पेपर साइन किया है कि वो जब तक धरती आसमान रहेगा जब तक वो इंडिया की तरफ देखेगा नहीं। इस तरह का अनुबंध हो चुका है। और वैसे इंडिया इस समय किसी दूसरे देश से कम भी नहीं। तो हम अपने टॉपिक से नहीं हटते हैं, हम आते हैं वापस इसी के ऊपर कि भी ये जो कार्ड है 8 ऑफ कप का मतलब यही है कि हम चाहते क्या हैं। हमें रुक के, ठहर के, दिन में, दोपहर में, शाम में, सोने से पहले, सोने के बाद, जब भी आपको एकांत मिलता है तो सोचना चाहिए कि मैं कहाँ से चला था, कहाँ तक पहुँचा हूँ। ईमानदारी से अपनी यात्रा का हमें अवलोकन करना चाहिए कि मुझसे क्या क्या गलती हुई, किन किन गलतियों को मैं होने से रोक सकता था और क्या क्या मेरी ज़रूरतें थी। क्या ये ज़रूरतें इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि भी मुझे उसके लिए कुछ भी कर देना था या कुछ नहीं करना था। ये सब आपको सोचना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमें दुख मिला है तो वो हमें किसकी छाती पे चढ़ के मिला, या जो भी हमें सुख मिला है वो भी हमें किसको लॉस पहुँचा करके मिला। इसको हमें सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण कर्मा कभी भी लौट करके वापस आता है। कर्मा कभी भी लौट कर वापस आता है। अगर आपकी ज़्यादा आजमाइश हो रही है तो हो सकता है कि भगवान आपको एक बहुत बड़े दिल का, बहुत आपसे कुछ ऐसा काम कराना चाहता है परमात्मा, ताकि आपको जब अपने से भी ज़्यादा दुखी आदमी मिले तो आप उनके दुख को समझ सकें। क्योंकि आपके ऊपर जब तक गुजरेगी नहीं आप दूसरे का दुख को समझ नहीं पाएंगे। भगवान की बातें भगवान ही जाने, लेकिन हमको जिस तरह से हम अपनी क्लास में पढ़ाई करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, इसी तरह से हमें अपने जीवन के चैलेंज को एस्केप करना चाहिए। पढ़ाई में बार बार परेशानी आ रही है तो इसका मतलब ये हमने कभी ना कभी किसी जन्म में गुरु का निरादर किया है, इसके लिए माता पिता का निरादर किया है, इसके लिए हमें शिक्षा नहीं मिलती। पैसे की परेशानी है तो हमने कभी ना कभी पैसे का दुरुपयोग किया,
इसके लिए हमको पैसा नहीं मिल रहा, या हमने अगला पिछला किसी का दवा के रखा था इसके लिए हमें इस जन्म में पैसा नहीं मिल रहा, या इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमने पैसे की कदर नहीं करी, इसके लिए अभी हमें पैसा अपनी कदर को दिखा रहा है। और एक ये भी कारण हो सकता है कि भी अगर आप शांत प्रवृत्ति के, संतोष प्रवृत्ति के, आप बोल रहे हैं कि मैं इतने में ही खुश हूँ, तो भी फिर वो चीज़ लिमिटेड हो जाती है। अब रह गया पारिवारिक सुख। तो पारिवारिक का भी सुख यही चैलेंज है। अगर आपके परिवार में किसी तरह की कोई स्ट्रगल है, तो भी वो स्ट्रगल किस चीज़ को लेकर के है, रिश्तों को लेकर के है, पैसे को लेकर के है, या बीमारी को लेकर के है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिश्ते हैं तो उसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि कोई विश्वास के लायक है या नहीं है। बीमारी की बात है तो हो सकता है कि भी हमारे नसीब में किसी की सेवा करने लिखी है, तो हमको वो भी करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी। और रहेगी पैसे की बात, तो पैसा भी ये सब नसीब से ही आता है। कुल मिला के जो भी सुख दुख आते हैं हमारे वाइब्रेशन की वजह से ही आते हैं। हम जैसे वाइब्रेशन देंगे वैसे हमारे जीवन में घटित होने लगता है। तो भगवान ने यहाँ पे आपको बोला है कि आप अपनी आंखों की पट्टी खोलिए, परिश्रम कीजिए, लालच को छोड़िए, अपने दिल को कंट्रोल में रखिए। छोटी छोटी बात को दिल से लगाना सही नहीं होता। और यहाँ पे सूरज चंद्रमा एक जैसा है, तो ये भी हो सकता है कि जिन लोगों का अगर सूर्य ज़्यादा उच्च का रहता है, वो क्रोधी स्वभाव के होते हैं और मैं की उनके अंदर रट रहती है। और जो जिनका चंद्रमा प्रधान होता है वो हमेशा रूठते ही रहते हैं। उनको एक आदमी मनाने के लिए चाहिए। तो जिसके दोनों ही नक्षत्र खराब रहेंगे, सूरज चंद्रमा, वो तो कोई किसी तरह का कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता, क्योंकि जिस ग्रह नक्षत्र में आप पैदा होते हैं उसी का सारा इफेक्ट आपके जीवन भर बना रहता है। हाँ, ग्रह नक्षत्र भी बदले जा सकते हैं, ये ऊर्जा भी बदली जा सकती है। उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपने मूड स्विंग को आपको समझना पड़ेगा कि भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको उपासना करनी पड़ेगी, दिन में सूर्य की और रात में चंद्रमा की। उसके मिलते जुलते आपको नग वगैरह पहनने पड़ेंगे और मंत्र जाप करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में स्थिरता आएगी। यानी कि जीवन आपका है, उसका सुख दुख आपके हाथ में है। आप ही कोई प्रयास करना है, भगवान कुछ नहीं करते। भगवान सिर्फ फल देते हैं, कर्म आपका होता है। तो जब आप इस तरह की बातें समझ जाते हैं तो आपके जीवन में आती है खुशियाँ। आप स्टार की जैसे चमकने लगते हैं, शादी ब्याह होने लगता है। आपके गुण देखो, यहाँ पर 9 पेंटिकल आया और ये 10 पेंटिकल है, यानी कि आपके जो पैसे के जो ब्लॉकेज हैं वो सब खत्म होने लगते हैं। एरोपेंट यानी कि आपके घर में, परिवार में जरूर कोई गुरु तुल्य एनर्जिया हो सकता है। आपने भी गुरु बना रखा हो, लेकिन आप गुरु का नाम ना लेते हो या गुरु की आप आज्ञा पे ना चलते हो, तो इसका भी दोष लगता है। इसको आपको समझना चाहिए। यहाँ पे है 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप का मतलब ये है कि आपके अपने बड़े बुजुर्गों से अच्छे संबंध हो सकते हैं, या आप बड़े बूढ़ों की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके एंसेस्टर, आपके पितर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप जहाँ भी जाएंगे आपका काम हो ही जाता है। जजमेंट, जो फिलहाल आपके साथ में जो भी अन्याय हुआ है उसका आपको उचित फल मिलने वाला है। एस ऑफ वांड्स का मतलब ये है, आप कदम उठाइए तो आपका, जब आप भगवान की तरफ, आप अच्छे कर्म की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो मंजिल आपके पास में 2 कदम आगे मिलती है, आपके पास में आती है। अब यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स और इधर है क्वीन ऑफ वांड्स। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला था, आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं, तो दोनों ही एनर्जी आपके पास में आ गई है। यानी कि आपके ऊपर अपने परिवार की कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, या आपने अनेक जन्मों में इस तरह की जिम्मेदारी उठाई है। तो आपका लाइफ पर्पस यही है कि आपसे जुड़े हुए लोगों को आपको प्रोटेक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपने अगले पिछले जन्म के अंदर इतनी तपस्या करी है, आप अपने जीवन को इस तरह का बना सकें कि दूसरे इससे सबक लें। क्योंकि आपकी राशि में उच्च का गुरु है यहाँ पे, तो आप वो अपने गुरु की आगे में चलेंगे तो आपको अबंडेंस, नेम, फेम सब कुछ मिलने वाला है। आपका लाइफ का पर्पस यही है
कि आपको अपने मूड स्विंग बचाने हैं, अपने दिल को संभालना है, अपनी सोच को बड़ा करना है, अच्छे से अपने हर काम की जिम्मेदारी को समझना है और धर्म के रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आपका सारा एंजॉयमेंट के साथ में आपकी लाइफ गुजरेगी, लेकिन कुछ तो टेस्टिंग आपको देनी ही पड़ेगी। तो इसकी जो गाइडेंस है यहाँ पर है, ये रही दिलवर्स। जैसे मैंने बोला, आपको प्यार से अपने ज़िंदगी का सफ़र तय करना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर स्थिति में आपको भगवान का शुक्राना करना है। ठीक है, ये थी आपकी पाइल 1। तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 क्या बोल रहा है देखते हैं। यहाँ पे है यहाँ पर है जी 2 4 6 6 ऑफ वांड। 6 ऑफ वांड्स का मतलब यह है कि भाई या तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए चुने गए हैं, या फिर आपके जीवन में कोई खुशखबरी आने वाली है, कोई जॉब की खुशखबरी आने वाली है, आप किसी ट्रेनिंग पे जा सकते हैं, किसी कोर्स पे जा सकते हैं, या फिर आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा इस्तकबाल होने वाला है, आपकी इज्जत अफजाई होने वाली है। और या फिर ये हो सकता है कि भी लोग बाग आपको बहुत चाहते हैं, आप कोई किसी तरह के सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, आप किसी तरह का धर्म प्रचारक भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं आपकी लाइफ का पर्पज क्या है। आप किसी मिशन को चलाने वाले भी हो सकते हैं, चाहे वो धर्म से हो चाहे वो देशभक्ति से हो, आप हो सकते हैं इन्हीं विषयों के विशेषज्ञ। ठीक है जी। तो हम चलते हैं आगे की रीडिंग के ऊपर। पाइल 2, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है ना। जिनको पाइल 1 में आंसर मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिला है आप 2 भी दे सकते हैं। जिनको पाइल 1 में नहीं मिला तो आप 2 में देख सकते हैं। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सुनाई और समझ में देगा। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो इस तरह की परेशानी आपस में यार दोस्त लोग करते हैं, सहेली लोग करती हैं। अगर इसी तरह का कोई आपको दुखी व्यक्ति मिलता है, इस तरह के सवाल करने वाला आपसे, तो ये वीडियो उसको शेयर कीजिए। हो सकता है आपके द्वारा किसी का जीवन सुखमय हो जाए। ठीक है जी। ये जो है पाइल 2 वाले बहुत ही ज़्यादा साइलेंट मूड वाले हैं। ये जल्दी से कुछ बोलते नहीं हैं अपनी बात। कार्ड नहीं आ रहे हैं तो हमारा पूरा ये है 10 ऑफ कप। चलिए उसमें 2 ऑफ सॉर्ड था और यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड है, यानी कि जिद्दी तो है नहीं। आजकल का तो समाज ही इसी तरह का हो गया, बच्चे इसी तरह के हो गए, कोई क्या बोलेगा, सुनते ही नहीं। जो बात उनको अपने 13-14 साल की उम्र में समझ जानी चाहिए, लोग बात 40-40 साल की उम्र हो रही तो नहीं समझ पा रहे, तो कोई क्या कर सकता है। कितना कोई रीडिंग बनाएगा, कितना कोई ज्योतिष बोलेगा, सब कर्मों का खेल है, समझने के लिए तैयार नहीं है। जीवन का एक एक मिनट ख़त्म ही होता जा रहा है। तो जब जागो जब ही सवेरा भाई। आपको इतना समझाया जा रहा है, आप समझ लो। हमको तो कोई नहीं था समझाने वाला। हम भी ये रीडिंग करना सीखे तो इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन हमको इस तरह से कोई समझाने वाला नहीं मिला और हम इसको जादू समझते थे। जादू तो है ये, लेकिन इसको सीखना बहुत बड़ा जादू है। टैरो। चलिए जी हम चलते हैं। तो ये जो है यहाँ पर, ये किसी तरह की विकलांगता को दिखाता है। यहाँ पे किसी तरह की बेबसी को दिखा रहा है।
किसी तरह की मजबूरी को दिखा रहा है। 3 तरह के व्यक्तियों की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत जीवन में संघर्ष किया है, अपनों को खोया है, तबीयत खराब है, किसी तरह का एक्सीडेंट है या किसी तरह की कोई बहुत बड़ी बीमारी जिसकी वजह से आप चल नहीं पाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। और ऐसा भी समय देखा आपने कि जब आपके पास में खाने के पीने की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, 2 टाइम का खाना जुटाना भी आपके लिए या आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल था। ठंड में खाने को नहीं था, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं थे और बिछाने के लिए भी कपड़े नहीं थे। ऐसा भी समय देखा है आपने, पाइल 2 वालों ने। ठंडी और गर्मी, कोई भी मौसम रहने दो, बारिश का, वो सब आपके लिए चैलेंज ही बन करके आया है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो लोग हैं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, बिहार है, नेपाल है, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है। तो जी यहाँ पर आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है, वो 2 टाइम की रोटी खाने के लिए आपने बहुत संघर्ष किया है। आपका किसी ने यहाँ पे मिसयूज़ किया है, बहुत ज़्यादा आपको दुखी किया है, आपसे बहुत ज़्यादा काम कराया गया है, बहुत बैगेज रहे हैं आपके साथ में, पूरे परिवार का बोझा आपके कंधे पर रहा हो। आप चाहते हुए भी आप मना नहीं कर पाए हैं अपने साथ होने वाले जुल्म का। ऐसा भी मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आ रही है। और अब आपने कह दिया है कि अब बस और नहीं, अब बस और नहीं, आपने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। आप सक्षम हो गए हैं। आपने अपने मन की विकलांगता को, कमजोरी को त्याग दिया है, शरीर की कमजोरी को त्याग दिया है। अपने शरीर की भी आपने मजबूरी को मजबूरी नहीं समझा। अब आप उठ के खड़े हो गए हैं कि अब मैं अपने और आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं गरीब हूँ, चाहे मैं लड़की हूँ, चाहे मैं लड़का हूँ। अब बस बहुत हो चुका, अब मेरे से और गुलामी नहीं होगी, ऐसा सोच के अभी आप उठ करके खड़े हो गए हैं, क्योंकि आपने मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ पर उठाया है। पाइल 2 वालों ने इतना कष्ट उठाया है कि आपको लगता है मैं कितने जन्मों से इस कष्ट को भोग रहा हूँ, ये आपकी हालत हो गई है। यानी कि अब आप खुश हो जाइए कि आपकी जो अंतर्मन की आवाज़ है वो परमात्मा ने सुन ली। वो कैसे सुन ली है? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं माँ भगवती का नाम आपके साथ में था, दुर्गा जी का आशीर्वाद आपके साथ में था, और आपके एंसिस्टर भी ये देख रहे थे कि ये बच्चा इतनी बड़ी स्ट्रगल में से कैसे निकलेगा। तब आप निकल चुके हैं, आपने बाउंड्री सेट कर दिया, आपने इस एनर्जी को अपने से अलग कर दिया है, और अब आप जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं जैसे आपने बढ़ने का सोचा है। आपको मिल रही है यहाँ पे मदद, और आप सक्षम हो गए हैं। आप जिधर भी जाते हैं पैसे की भी मदद मिलती है, आपको प्रोटेक्शन भी हो रहा है, भरपूर प्यार इज्जत भी मिल रही है। अब आपके पास में बहुत सारी कहानियाँ हैं सुनने और सुनाने के लिए। अपने जीवन यात्रा की, जिसके लिए आपने इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद में आपको इतनी इज्जत मिली है आपकी कोशिशों की वजह से और आपकी मेहनत की वजह से, जिससे कि आपने मन चुराया था। जैसे आपने मेहनत करने की सोची तो आपका भाग्य पलटी खा गया। अभी आपके पास में नेम फेम सब कुछ है। अब आप अपने परिवार के आने वाले दिनों में आप अपने परिवार के साथ में एंजॉय करेंगे। तो आपकी गार्डन्स क्या है? आपकी गार्डन्स है एस ऑफ कप। कितना बढ़िया कार्ड है। एस ऑफ कप का मतलब ये है कि आपको होप नहीं छोड़नी, आपको अपने मन के अंदर निराशा को आने नहीं देना है। भगवान चाहे तो लंगड़े को भी पहाड़ पे चढ़ा देता है और गरीब से गरीब को भी अमीर बना देता है। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि हमको करना क्या। हमको अपनी मेहनत और भगवान पे, दोनों पे भरोसा करना चाहिए।
और जो हम अपने सपने को पूरा करना चाह रहे हैं उसको मन ही मन में दोहराते रहना चाहिए, ताकि आपके अंदर आगे की स्ट्रगल करने की ताकत आपके पास आती रहे, आप खुद को बूस्ट करते रहें। तो आपके जीवन का जो पर्पस था वो यही था कि अब जिन मैं बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ वो मुझे अपनी बेड़ियाँ तोड़नी है। ये इस जन्म की नहीं, कई जन्म की भी हो सकती हैं। आपको खुद ही अंदर और बाहर से ग्रो करना है और आगे बढ़ना है। एस ऑफ कप का मतलब यही है, आपकी इच्छा फुलफिल हो रही है, क्योंकि आपने करी है कोशिश, आपने करी है मेहनत इस पुरानी कड़ी को तोड़ने के लिए, इस चैन को, इस साइकिल को तोड़ने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगेगी, और इसी तरह की अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसमें जो जो गाइडेंस दी है हो सकता है आपके जीवन में ज़रूर से वो लाभकारी होंगी। चैनल देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। लव यू ऑल।